तो हेलो भाई और उनकी बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक या कह लो हमारी कहानी इस बेसिस पे है कि अगर किसी चीज़ का अच्छा पहलू है तो उस चीज़ का बुरा पहलू भी होता है। आज की कहानी में हम जानेंगे जो हुआ है रोहित की बहन के साथ, खुद की बहन के साथ, और आज भी वो इससे ग्रसित है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ से कि इंदौर का एक बहुत खुशहाल अच्छा खासा परिवार, जहाँ पर रोशनी मीन्स रोहित की बड़ी बहन, वहाँ उनका परिवार रहता था और वो बहुत अच्छे से रह रहे थे जब तक कि रोशनी उनके माता पिता की ज़िंदगी में नहीं आई थी। मतलब ये कहानी थोड़ी पुरानी है बट बहुत ज़्यादा सीख देने वाली है कि जब रोशनी उनकी ज़िंदगी में नहीं थी तो उनका सारा परिवार खुशहाल था, और जब रोशनी उनकी ज़िंदगी में आई तब जाकर उन्हें पता चला कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और डॉक्टर ने ये कहा कि 10-15 साल मैक्स टू मैक्स ये बच्ची जिएगी, उससे ज़्यादा इसका उम्र नहीं हो सकता। अब ये तो बहुत दुख का बात था परिवार के लिए। पूरा परिवार, इसका दादा दादी माँ बाप, तो ऑब्वियस सा बात है उन लोगों को तो बुरा लगा ही, बट बहुत टूट गया परिवार कि भाई इतना साल बाद हमारा घर में बच्चा का खुशी आया था, और वो भी चंद दिन के लिए। तो पहले तो लोग बहुत रोता पीटता है कि भाई क्या करें, बट अब जैसा भगवान चाहते थे वो लोग भी क्या ही कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो उन लोगों के हाथ में कुछ था नहीं, तो लोग बोलता है कि ठीक है भाई, जितना दिन जिएगी, अब भगवान इसका जो भला करना चाहेंगे वो करेंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता है और रोहित भी आ जाता है। एज सच उसको कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं था कि उसकी जान पे बने जैसे उसकी बड़ी बहन पे थी। हालांकि जब वो 3-4 साल का था तो उसकी बहन का एज 15-16 हो गया था, और समहाउ कि वो ज़िंदा बची हुई थी। मतलब कि बीच में 12 साल जब उसका उम्र था तब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो मरने ही वाली है, बट पता नहीं कैसे तो भगवान, मतलब इन लोगों को लगा कि भगवान की कृपा है, दया है कि इनके बेटी का जान बच गया। ठीक है भाई, तो सारा चीज़ चलता रहा। वैसे ही उसकी दीदी बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश था कि मेरा दीदी को ऐसे उसको भी कोई पता नहीं था, बस बाद में पता चला। तो उसकी दीदी बहुत अच्छा से ख्याल रखती थी उसका, और बहुत सारा चीज़ था घर में, सारा चीज़। धीरे धीरे और वक्त बीता, बट जब उसका दीदी का 18th बर्थडे आया तो जिस दिन उसका 18वां साल का बर्थडे था, उस दिन से ही घर का स्थिति बिगड़ना चालू हो गया। मतलब जैसे ही उसका 18th बर्थडे ख़त्म हुआ, उसके ठीक 12 दिन बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। और ये जानकर पहले तो रोहित टूट चुका था। उसकी माँ नहीं रही, जो कि बहुत ख़राब लगता है। मेरे को बोला भी नहीं जा रहा, बट जो कि बहुत ख़राब लगता है। तो उन लोगों को लगा कि नेचुरल डेथ है, तो ठीक है। अब कैसे कैसे करके तो मरने के बाद कोई और तो मरता नहीं है, मरने के बाद तो जीना ही पड़ता है। तो अब उसकी दीदी के साथ एक्टिविटीज़ होने लगा कि माने उसका दीदी का स्वभाव चेंज हो गया कि एक तरफ रूम में एक सर पड़े रहना, रूम में बंद करके पड़े रहना, किसी से बातचीत नहीं करना। मतलब कोई अगर उसको खेलने बुला रहा है तो खेलने नहीं जा रही है, चाहे पढ़ाई करना, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुकी है। और अगर कोई उसको बदतमीज़ी से, जैसे कोई उसकी दादी ही उसको अगर कभी
बोल दी कि ये लड़की तुमको काम वाम करने नहीं होता, तो वो उसको ऐसी ख़राब नज़र से देखती है जैसे कि भाई अगर मेरे हाथ में भी चाकू हुआ तो हम ही बुढ़िया का खून कर देंगे, वैसा वाला नज़र था। तो पहले तो इनके परिवार को लगता है कि माँ का मरने का दुख में ऐसा ऐसा हाल है, बट सडनली ये होते होते 3 महीना गुजर जाता है और इसकी दीदी की बहुत अच्छी दोस्त जिनका नाम निशा था वो आती है, और इसकी दीदी के रूम में जैसे ही वो घुसती है तो दोपहर के अराउंड 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 हो रहे थे, और इसकी दीदी सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के, मतलब सफ़ेद सूट में थी, और वो बिस्तर पर बैठी हुई थी। ऐसे उसमें कोई नहीं था, बट एक चीज़ नोटिसेबल था कि उसकी दीदी मीन्स इस तरह से दुपट्टा ली हुई थी जैसे कोई मुस्लिम लड़की लेती है, जो कि अचंभा का बात था इसकी दोस्त के लिए। तो इसकी दोस्त को लगा कि अच्छा ऐसे ही थोड़ा देर के लिए ली होगी, माथा उठा दर्द दे रहा होगा। तो अब ये चीज़ इसकी दोस्त ऑब्वियसली इसका घर वाला को नहीं बताती है, तो इसका घर वाला तो उसके लिए तो नॉर्मल था कि माँ का दुख में है। धीरे धीरे और एक्टिविटीज़ होता है, जैसे अगर उसकी दीदी कहीं बैठी हुई है तो अचानक से वो ऐसे हाथ करके और कुछ उर्दू में बोलने फुसफुसाने लगती है, जो कि इन लोग घर वाला के लिए बहुत वियर्ड था। ऑब्वियस सा बात है भाई, ब्राह्मण परिवार से है और राजपूत परिवार से है, और ये सब हरकत राजपूत में तो कतई नहीं होता है। तो अब धीरे धीरे और टाइम बीतता है और इन लोगों का परिवार, पहले ही बता दें, पूरा वेजिटेरियन था। सडनली एक दिन इसका दीदी बोलती है इसका पापा को कि पापा थोड़ा सा चिकन ला दीजिएगा। अब इसका पापा पूरा गुस्सा हो जाता है कि अरे कैसे चिकन ला दे, ये ला दे, वो ला दे। पूरा गुस्सा करते हैं कि भाई ऐसे कैसे चिकन, हम कहाँ से, क्यों, हम लोग पूरा परिवार वेजिटेरियन है, हम लोग अच्छा से शुद्ध शाकाहारी आदमी लोग, तुमको कहाँ से चिकन का शौक़ लग गया। जिस बात पर इसकी दीदी बहुत गुस्सा करती है कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि इसके पापा कहीं ना कहीं से चिकन या नॉनवेज ला दें। अब ये ओवर द टॉप था इन लोगों के लिए कि भाई अब तो लाइन क्रॉस हो चुका है, अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर भी ये लोग सोचता है कि चलो बच्ची है, उसको ना समझ है, नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर ये बात को टालते जाते हैं और सडनली एक रोज़ रात के 2-3 बज रहे थे और इसकी दादी पानी पीने के लिए उठती है, और पानी पीने के लिए उठती है तो इनको सीढ़ी, इनका घर का 2 स्टोरी बिल्डिंग था, तो इनका घर का छत पे, मीन्स इसके घर का छत पे जाने वाला सीढ़ी पे कुछ खटर-पटर का आवाज़ आता है। तो इसका दादी को लगता है कि बिल्ली या कोई है, फिर भी एक बार जाकर देख लेते हैं क्योंकि दूध बाहर रखा हुआ था। तो इसकी दादी जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ती है, मतलब सीढ़ी पे जाती है, छत पर जाती है देखने के लिए कि कौन है, तो इसकी दादी जो देखती है